ये कहानी है भीमा और चंद्रमुखी की, जो कि एक चुड़ैल है। भीमा उसके प्यार में फंसकर पागल हो जाता है। आखिर क्यों वो चुड़ैल लोगों को अपने प्यार में फंसाकर पागल बना देती है? क्या था उसका मकसद? पूरा जानने के लिए कहानी को ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सूरजपुर गांव की है। सूरजपुर गांव में भीमा नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसकी माँ और पिताजी रहते थे। पहले गांव का माहौल शहर के माहौल से अलग होता था। गांव में सुबह जल्दी उठकर लोग खेत पे जाया करते थे। गांव की सड़क कच्ची होती थी और रास्ते में बिजली की सुविधा भी नहीं थी। भीमा की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए भीमा के पिता भीमा के लिए रिश्ता देखने लगे। एक दिन भीमा खेत से घर की तरफ लौट रहा था। अचानक उसे प्यास लगी और पानी पीने के लिए कुएं की तलाश करने लगा। अचानक भीमा को एक कुआं नजर आया। उस कुएं के पास एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। भीमा कुएं के पास गया और बाल्टी से पानी निकालने लगा। भीमा पानी पीकर जैसे ही घर की तरफ लौटने लगा, अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। जैसे ही भीमा वहां से जाने लगा, तभी पीछे से एक औरत ने भीमा को आवाज दी, प्रीतम, जरा पीछे मुड़कर देखिए। जैसे ही मुड़कर देखा तो उसे लंबे घूंघट में एक औरत दिखाई दी। भीमा उस औरत के पास जाता है और कहता है, आप कौन हो और कुएं के पास क्या कर रही हो? अनजान औरत भीमा से कहने लगी, बाबूजी, मैं कुएं से पानी लेने आई हूँ। और आप कहाँ से आए हो? आपको पहले कभी इस कुएं के पास देखा नहीं। आपका क्या नाम है? भीमा उस औरत से कहने लगा, मेरा नाम भीमा है और मैं सूरजपुर गांव में रहता हूँ। मैं अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक मुझे प्यास लगी और कुएं से पानी पीने आया हूँ। आपका क्या नाम है? अनजान औरत कुएं से पानी भरती है और भीमा से कहती है, बाबू, मेरा नाम चंद्रमुखी है। मैं भी इसी गांव में रहती हूँ। आप मेरी एक मदद कर सकते हो क्या? आप मेरे लिए कुएं से पानी निकाल सकते हो, क्योंकि आप बहुत ही जवान और शक्तिशाली हो। आप मेरे घर तक मुझे छोड़ने आ सकते हो? भीमा से कहती है, ठीक है। भीमा कुएं से पानी निकालता है और उस अनजान औरत के साथ चलने लगता है। कुछ ही दूर जाकर औरत कहती है, बाबूजी, आप बाल्टी मुझे दे दीजिए। कोई देखेगा तो क्या शक करेगा। औरत ने लंबे घूंघट से चेहरे को ढक रखा था, इसलिए भीमा को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। औरत पानी लेकर वहां से चली जाती है। भीमा उस औरत की तरफ देखता है और अब औरत वहां से गायब हो चुकी थी। भीमा अपने घर आता है और सोचने लगता है, लंबी घूंघट में वो औरत कौन थी? उसकी आवाज कितनी प्यारी थी। कल मैं फिर से उसके पास जाऊंगा और उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश करूंगा। अगले दिन भी वो फिर से उस कुएं के पास जाता है और औरत के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद पायल की छन छन की आवाज भीमा के कानों में सुनाई देने लगी। भीमा पीछे मुड़ा और देखता क्या है, वही लंबे घूंघट वाली औरत थी। वो औरत भीमा के पास आती है और कहती है, बाबूजी, आप आ गए। आप मेरा इंतजार कर रहे थे ना? नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। मैं तो कुएं से पानी लेने आया था। चंद्रमुखी कहती है, बाबूजी, आप झूठ बोल रहे हो। आपकी आंखों में देखने से लगता है कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तभी भीमा बात को काटते हुए कहता है, अच्छा, तुम बताओ कि कल तुम कहाँ गायब हो गई थी और तुम अपने चेहरे को लंबे घूंघट से क्यों ढक कर रखती हो? औरत बोली, मेरी माँ कहती है कि मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसलिए घूंघट के पीछे अपना चेहरा छुपा के रखती हूँ, नहीं तो लोगों की बुरी नजर लग जाएगी। भीमा और वो अनजान औरत कुएं के पास बहुत देर तक बातें करते रहे और भीमा उस औरत की बाल्टी को उसके घर तक पहुंचाने में उसकी मदद करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक भीमा उस अनजान औरत से मिलने लगा। भीमा को उस अनजान औरत से प्यार होने लगा था और एक दिन भीमा कुएं के पास आ जाता है। भीमा के हाथों में गुलाब भी था। भीमा उस औरत का इंतजार करने लगता है और कुछ ही देर बाद औरत पानी भरने आती है और भीमा से कहती है, बाबूजी, आप आ गए और आपके हाथों में गुलाब का फूल। आप किसके लिए लाए हो? तो भीमा कहता है, चंद्रमुखी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? तभी चंद्रमुखी कहती है,
बाबूजी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। भीमा कहता है, अच्छा ठीक है, क्या एक बार तुम अपना घूंघट हटा सकती हो? मुझे तुम्हारा चांद सा चेहरा देखना है। तभी चंद्रमुखी कहती है, नहीं नहीं, मैं घूंघट नहीं उठा सकती। आपको मुझसे घूंघट में ही शादी करनी पड़ेगी। और आप मुझसे वादा करो कि शादी के बाद भी आप मेरा चेहरा देखने की जिद नहीं करोगे। अगर गलती से आपने मेरा चेहरा देख लिया तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। भीमा उस अनजान औरत के प्यार का दीवाना बन चुका था, इसलिए उसकी बात मानकर दोनों ने शादी कर ली। शादी की रात को भीमा उसका घूंघट उठाने की कोशिश करता है। अचानक उसे वो अनजान औरत रोक देती है और कहती है, आप मेरा चेहरा नहीं देखोगे, नहीं तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। भीमा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पत्नी की सभी बातें मानता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही 1 साल बीत गया। भीमा को एक बेटी भी हुई। भीमा अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता था। भीमा की पत्नी अभी तक घूंघट में चेहरा छुपा कर रखती थी। एक दिन की बात है कि भीमा किसी काम से बाहर गया था और घर लौटते वक्त बहुत देर हो चुकी थी। भीमा की पत्नी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी रात के 11 बजे थे। भीमा की पत्नी घूंघट लेना भूल गई थी। तभी भीमा आता है और बिना आवाज किए घर में घुसता है। धीरे धीरे अपनी पत्नी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी घूंघट लेना भूल गई थी। वो मन में सोचता है, यही अच्छा मौका है इसका चेहरा देखने के लिए। भीमा बिना आवाज किए धीरे धीरे अपनी पत्नी के करीब जाने लगता है और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है। जैसे ही अपनी पत्नी का चेहरा देखता है तभी डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो जोर से चीखने लगता है। तभी चीखते हुए कहता है, कौन हो तुम और मेरी पत्नी कहाँ है? वो गुस्से में चिल्लाने लगती है और कहती है, मैंने मना किया था ना, तुम्हें चेहरा नहीं देखना है। मैं ही तुम्हारी चंद्रमुखी हूँ। तभी भीमा कहता है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम एक चुड़ैल हो। मेरी पत्नी कहाँ है? बोलो। चंद्रमुखी कहती है, मैं ही आपकी पत्नी हूँ और मैंने आपको चेहरा देखने के लिए मना किया था ना। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तभी भीमा कहता है, तुम एक चुड़ैल हो। मेरी पत्नी चंद्रमुखी को तुमने क्या किया? कहाँ है मेरी पत्नी? चंद्रमुखी जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से चली जाती है। भीमा देखता ही रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल थी। पत्नी के गम में भीमा पागल हो जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते वो उस कुएं के पास ही पहुंच जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा जिंदगी भर नहीं देखूंगा। तभी उसी रास्ते में 2 गांव वाले जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, चुड़ैल ने इसको भी अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया। बरगद के पेड़ में एक चुड़ैल रहती है और जवान कुंवारे लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और शादी कर लेती है। चुड़ैल अपना चेहरा ढके रखती है और जो भी उसका चेहरा देखता है चुड़ैल उसे छोड़कर चली जाती है और वो आदमी पागल हो जाता है। भीमा कुएं के पास आकर चिल्लाने लगता है। बेचारा भीमा चंद्रमुखी के लिए पागल हो चुका था। कुछ दिन बाद गांव के लोगों ने मिलकर कुएं को बंद करवा दिया और बरगद के पेड़ को कटवा दिया। कुआं बंद होते ही चंद्रमुखी वहां से चली गई थी। फिर भी कभी कभी लोगों को पायल की छम छम की आवाज सुनाई देती है और भीमा अभी तक पागल है और जंगलों में ऐसे ही भटकता रहता है और अपनी पत्नी को ढूंढता रहता है। लेकिन उसके बाद से फिर किसी लड़के के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो कुआं बंद करवा दिया गया था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।